हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन क्रिया में संलयन में प्रयोग होने वाले नाभिकों का द्रव्यमान m1 तथा m2 है। तो संलयित नाभिक का द्रव्यमान m3 है। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों, बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में समझते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए बच्चों, जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में संलयित होते हैं तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं बच्चों। इसका द्रव्यमान जो होता है बच्चों, बड़े नाभिक का द्रव्यमान, वो जो मूल नाभिक होते हैं इनके द्रव्यमान से इसका कम होता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बड़े नाभिकी के साथ बच्चों उप परमाणविक कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं। साथ में कुछ ऊर्जाएं उत्सर्जित होती है। तो बच्चों यही प्रक्रिया कहलाती है नाभिक संलयन, जिसमें एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है मूल छोटे छोटे नाभिकों से। तो बच्चों यहां से अगर अपन बात करें तो नाभिकीय संलयन के बाद जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान मूल छोटे छोटे नाभिकों से कम प्राप्त होता है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं बच्चों यहां से अपन कि m1 और m2 जो यहां पर दो मूल छोटे छोटे नाभिक लिए गए हैं, ये m2 है बच्चों, माफ कीजिएगा, इसका द्रव्यमान जो होगा वो ज्यादा होगा बड़ा नाभिक जो यहां पर निर्माण हुआ है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहां से बताया गया है कि दो छोटे नाभिक m1 और m2 संलयित होते हैं और एक बड़े नाभिक m3 का निर्माण करते हैं। तो जैसा मुख्य उदाहरण में समझा बच्चों, जो मूल नाभिक लिए गए हैं m1 और m2, इनका द्रव्यमान सदैव ज्यादा होगा जो बना है बड़े नाभिक उससे। बच्चों यहां पर कुछ ऊर्जाएं उत्सर्जित हो रही है। तो देखिए बच्चों, इस प्रक्रिया को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बच्चों यहां पर 4 हाइड्रोजन के नाभिक लेते हैं। जब ये आपस में संलयित होते हैं तो बच्चों यहां पर एक हीलियम का नाभिक बनता है। ठीक है, यहां पर 2 हीलियम के नाभिक बनते हैं बच्चों, 2 हीलियम के नाभिक बनते हैं। और इस प्रक्रिया में बच्चों 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं, 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं। साथ में बच्चों यहां पर कुछ ऊर्जाएं भी निकलती है। तो बच्चों यहां पर सही विकल्प होगा m1 m2 का मान ज्यादा है m3 से। तो बच्चों चौथा विकल्प सही होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।